कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबिदा कत्ल केस का अज खुद नोटिस ले लिया है और तमाम ही इलाका मकीनों का डीएनए टेस्ट करवाकर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल करके अदालत में 1 हफ्ते में जमा करने का हुक्म दे दिया। इसे पहचानती हो? क्या ये वही है जिसने तुम्हारे साथ? कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। क्या हुआ सर? क्या हुआ? बताता हूँ। अरे ले जाओ मैं। अरे बताओ ना सर। निकल यहाँ से तू। तुम ठीक हो? शुक्र अल्लाह का हो गई तू। कहाँ चलेगी तू? कोई इस तरह अपनी माँ को छोड़ के जाता है। कहाँ चलेगी तू? अरे शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। क्या हाल बना लिया तूने अपना। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम सबके साथ बहुत गलत हुआ है। तबीर भाई। पेशावर, ये क्या कह रही है? अरे क्या हो गया? क्या हुआ मेरे तबीर को? बताता हूँ। अभी आप ले जाएं इसे, माँ इसको आराम करना है। इसको ले जाएं, मैं बताता हूँ आपको। अरे मगर हुआ क्या? कोई तो मुझे बताएगा। अरे क्या हुआ उसे? अम्मा ले जाए ना अभी इसको, बता दूंगा सब। चल आजा। आपका अम्मा, पापा सो रहे। अम्मा ये देखो, मैं अब्बा की तस्वीर बना रही हूँ। क्या असर कर दिया अब्बा का? अब्बा सोए नहीं।
नहीं सोया हुआ कोई नहीं हूँ मैं। दिखा मुझे क्या अशर बनाया तूने। ये मेरी शक्ल मिल रही मेरी, क्या अशर नशर कर दिया तूने ये। वैसे एक बात है आपदा, 3 बेटियों में जो बाप है ना उसकी ऐसी शक्ल हो जाए। हाँ तो 3 बच्चों के बाप का यही हशर नशर होता है, और क्या होगा। बाबा मैं आपका हशर नहीं करूंगी। हमारे मौलवी साहब बताते हैं जब आप अल्लाह मियां के सामने परेशान खड़े होंगे ना तो मैं अल्लाह मियां से आपके लिए सिफारिश करूंगी, फिर आप आराम से जन्नत में जाएंगे। तेरे कुर्बान मेरे बच्चे, वादा कर ले तू मेरे बगैर न जाइयो जन्नत में। बड़ी अच्छी बातें करते तेरे मौलवी साहब। हाँ। दिल लगा के पढ़ा करो। अच्छा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं आती ऐसी अच्छी बातें करनी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपको पढ़ा दूंगी। चलो पढ़ो। अलिफ बा। अलिफ बा। बाप को भी तो पढ़ा। पढ़ा पढ़ा। पढ़ा। अलिफ। मुझे इंग्लिश पढ़ा तू। ए बी सी। सफीना बच्चे क्या हुआ। वो दरिंदा, वो जानवर, आपदा का कातिल कोई और नहीं है। जिसने सब बच्चों को मौत की नींद सुला दिया है, जो अब तक का कातिल है। उसके साथ मैं अब तक रहती रही हूँ, मेरा शौहर। वही तबीर, वही है। सब मुस्काने खो गई मेरी।
क्या हुआ अम्मा? अब क्यों अफसोस कर रही हो, क्यों रो रही हो? करे किस हाल में होगा तबीर मेरा? किस हाल में होगा तबीर? अम्मी आप जानती भी हैं उसने मुझे कैसे रखा था? मेरे हाथ पांव बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। सुन रही हैं आप? इतनी बेगुनाह लड़कियों का कातिल है वो, मासूम बच्चियों का गुनहगार है वो। उनके खिलौनों तक को नहीं छोड़ता था वो। क्या करूं? मैं दिल मानने को तैयार नहीं। चाहे मेरा वो वैसा नहीं कर सकता। इंसान नहीं है आपका बेटा। अम्मा उसका शुमार इंसानों में नहीं होता है, क्योंकि अगर वो इंसान होता ना तो इंसान के बच्चों को ना खाता। लानत ऐसे भाई। भाई तो अपनी बहनों के नखरे उठाते, उनकी इज्जतों के रखवाले होते। ये कैसा भाई है? अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दी। ये तो उसमें हिम्मत नहीं थी, वरना गला दबा के मार देता मुझे। ऐसा मत बोल, वो सखा भाई है तुम्हारा। गलती होगी उससे, गलती हो गई। तू फिक्र मत कर, मैं उससे पूछूंगी, समझाऊंगी उसे। मैं मारूंगी उसे, बहुत मारूंगी उसे, समझाऊंगी। वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा वो। ऐसे ही किया उसने। वक्त हमारी माँ आप है, इस वजह से हम लोग सगे बहन भाई। पागल थी मैं जो उस जानवर की जिंदगी के लिए दुआएं करती थी। लेकिन अम्मा, अब मैं दुआ करती हूँ कि वो जानवर जल्द से जल्द मर जाए। मेरा तो मेरा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा तो मेरा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा तो नहीं कर सकता। ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? दफा कर उसको, कमबख्त को। कुत्तो चाटी हांडी, तू क्यों अफसोस करे इसका? माँ, कुत्तो चाटी हांडी मेरे ही नसीब में क्यों थी? माँ, मुझे तो सोच सोच के घिन आ रही है। मैंने उसको इस घर में आने दिया, उसने सबको दवा पिलाने के लिए कहा, फिर मुझे पान खाने के लिए दिया। मतली हो रही है अम्मा, मुझे घिन आ रही है ये सब सोच के भी। हमारे जमाने में बड़ी बूढ़ियां कहा करे थी कि उस दिन से डरो जिस दिन गाय गोबर खाए और कुंवारी बर मांगे। वही जमाना है। और देख, ये अपनी इश्कबाजी के किस्से मुझे मत सुनाया कर। अम्मा, तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मर जाऊं इस कमरे में अकेली, सड़ सड़ के मर जाऊं, ये चाहती हो तुम? अरे शुक्र कर, अगर उस रात आपदा को इस घर से ले जाता ना वो, तो तू भी थाने में सड़ रही होती। और तेरा जो ये घर बसाने का ख्वाब है ना, इसको खुदा के लिए काबू में रखा कर। हाँ, सही कह रही हो अम्मा। अम्मा, तुम्हें हैरत नहीं होती? हैरत किस बात की? अम्मा, दबीर को देखो, उसको देखने से ऐसा लगता है कि दबीर इतनी सारी मासूम बच्चियों का कातिल। अरे इसमें हैरत की कौन सी बात है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजे। माना कि आपदा जो है एक तीनत थी, अच्छी आदत की थी, लेकिन शेर के मुंह को तो खून पहले ही लग चुका था। और वो कसाई की बेटी और आपदा कैसी गलियों गलियों फुदकती फिरे थी। कितना मना किया था मासी के नजर रख इनके ऊपर। कसूर सारा उन पटाखों का है, उन जलती बुझती बत्तियों का है जो बिना त्योहार जलती हैं।
हम वो बात आपदा की नहीं। अब यहाँ बैठ के बात नहीं करेंगे कभी अकेले में, चाहे गुसल खाने जाना पड़ेगा। आ गई हैं आप? टीवी पे देखा तुम्हें गोली लगी। तो फिर तो टीवी पे ये भी देखा होगा कि मैं बच गई हूँ। मुझे सब पता चल गया। सबको सब कुछ ही पता लग गया है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। अच्छा, तो बस अब देख लिया ना, मैं ठीक हूँ, खत्म हो गई फिक्र। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमने गलत किया तुम्हारे साथ। सिर्फ गलत किया? जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने मेरी। हम नहीं जानते थे बेटा कि दबीर ऐसा निकलेगा। दबीर के ऐसे निकलने से आप लोगों का गुनाह कम नहीं हो जाता? नहीं, क्या था कि सिर्फ एक लड़की बैडमिंटन खेलना चाहती थी, इसलिए आपने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है, तो बस अब किसी भी लंगड़े लूले, किसी भी अंधे से बस उसको बांध दो और भेज दो। यकीन मानिए, अगर उस वक्त कोई गधा घोड़ा भी आता ना, आप उसके साथ भी बांध के मुझे घर से निकाल देती। बस बेटा, अब माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम अपना सामान बांधो और घर चलो मेरे साथ। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मुझे मजीद लान तान बर्दाश्त नहीं होती। लोग लानतान कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ आई हैं। मैं समझी कि अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी पे रहम खाकर आप आ गई हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दबीर की फांसी तक मैं इसी घर में हूँ, यहीं हूँ। मगर हाँ, एक बात जान के खुशी हुई है कि आपको ये याद है कि एक बेटी आपकी जिंदा है। आपा, सफीना यहाँ? हाँ, दबीर भाग गया। क्या? लेकिन मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। मेहनत मजदूरी करके, झाड़ू पोछे करके अपनी बेटी का और अपना पेट पाल रही हूँ। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। किसी पर भी अब एतबार नहीं कर सकते क्या? कैसे नजर नहीं आया किसी को? मोहल्ले का बच्चा है, बच्चों के साथ खेलता है, डरपोक है, बड़ा भाई है, क्या 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 कहते थे उसके बारे में। कितने आराम से आता जाता था सबके घर के अंदर। इतने खौफ में कोई कैसे पाले अपने बच्चों को। हर लम्हे का धड़का,
दबी ने जिस तरह छीना है आपदा को हमसे, सब एहसास सब उलझ गए हैं आपस में। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या महसूस हो रहा है। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है अपनी बच्ची से, तरस खाती हूँ खुद पर, अपनी बच्ची पर, अपनी बाकी बच्चियों के लिए खौफजदा रहती। और फिर वो सब भी आपस में खटपट हो जाता है। क्या गलती हो रही है? क्या गलती हुई? जानता था कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकता है। यही गलती हुई है। हमने तो अपने बच्चों की हर मुमकिन तरबियत की। उन्हें हर एहतियात सिखाई, हर बचाव का तरीका बताया कि अगर उनका सामना कभी किसी वहशी कुत्ते से हो जाए तो। लेकिन अपने बचाव का तरीका हमने सिर्फ अपने बच्चों को सिखाया, कुत्ते को पत्ता नहीं डाला। क्या गलती हो रही है? क्या हुआ यावर भाई? यावर भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तबीर भाग गया। क्या? ऐसे कैसे भाग गया? पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, मौके का फायदा उठाते हुए वो भाग गए। यावर भाई, मुझे लगता है सिर्फ वो परेशान होगा। थाने में ही था मैं, पुलिस ने हर तरफ नाकाबंदी कर दी है, कह रहे थे जरूर पकड़ा जाएगा। स्कूल में कैसा चल रहा है सब? अम्मा ठीक है। पढ़ाई में कोई मुश्किल तो नहीं होती? आपा? नहीं अम्मा। आपा? सफीना, यहाँ? हाँ,
तबीर भाग गया। क्या? तबीर भाग गया। तबीर भाग गया। कब? कैसे? कैसे हुई है? सर पहले कम से कम उसे ये खौफ तो था ना कि किसी को पता ना चल जाए कि वही कातिल है। अब तो वो इस डर से भी बरी होकर आजाद फिर रहा है। मुझे अंदाजा है कि वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं नहीं जा सकता, हर तरफ नाकाबंदी है, पुलिस उसकी तलाश में है। सर मोहल्ले में सब लोग परेशान बैठे हैं, हर किसी को अपनी अपनी बच्चियों की फिक्र पड़ गई है। हाँ ये तो है, मगर तुम्हारे शेख साहब जैसे लोग भी तो हैं जो जगह जगह पुलिस के काम में रुकावटें डाल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्लियर भी हो चुका है कि कातिल दबीर ही है, लेकिन ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं? तो शेख को कोई फिक्र नहीं कि कौन कातिल है, उसे क्या सजा मिलती है। उनको अपनी बस साल साल पुरानी रिवायतों की फिक्र पड़ी है। उनको लग रहा है हम ये सब कुछ उन रिवायतों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं हर किसी का फैसला वो खुद करें, खून माफ कराएं पैसे देकर या लड़की देकर। को सिर्फ यही फिक्र है। जहालत है, इस दौर में भी ऐसी जहालत। बस इसीलिए तो ये आग लगी हुई है सर। खैर कुछ क्लूज मिले, अच्छी उम्मीद रखो, पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं जाता। कौन? खाला मैं हूँ दबीर। रोशन का बेटा? हाँ खाला, रोशन का बेटा। तू यहाँ इस वक्त? गुजर रहा था, बस का एक्सीडेंट हो गया, मैंने सोचा आपकी तरफ रुक जाता हूँ। हाँ, चोट तो नहीं लगी ना तुझे? नहीं नहीं, बचत हो गई बस, ठीक। आजा अंदर आ। हाँ? पता नहीं कहाँ से गिरता पड़ता आ रहा है, आजा। बचपन में आए थे तुम कभी? पता कैसे याद रहा घर का? अरे रिश्तेदारों का पता कोई कैसे भूल सकता है? मैं तो बचपन में कई बार आ चुका हूँ ना यहाँ। रिश्तेदार 9 साल हो गए, कभी किसी ने यहाँ का रुख नहीं किया। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अलबत्ता वक्त पड़ने पर गरीब को सब रिश्तेदार बना लेते हैं। नहीं नहीं खाला, मैंने तो अम्मा से कई बार कहा था, 1-2 बार तो इरादा भी किया आपकी तरफ आने का। बस रहने दो, सब पता है, एक ही शहर में रहते हैं सब, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। मेहनत मजदूरी करके, झाड़ू पोछे करके अपनी बेटी का और अपना पेट पाल रही हूँ। अभी बड़ी हो गई है। 11 साल की हो गई। और रोटी चाहिए? और रोटी चाहिए? रोटी और चाहिए? हाँ? हाँ? हाँ, मैंने कहा रोटी और चाहिए। नहीं, हो गया बस। अच्छा,
असल में घर में एक ही चारपाई है और उस पर अदीला सो रही है। अगर वो नहीं सो रही होती तो मैं तुम्हें दे देती। फिलहाल ये तख्त है, थोड़ा सख्त है, पर इसी पे सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं खाला, ठीक है। ठीक है, तुम सो जाओ, लाओ बर्तन मुझे दो। शुक्रिया। खाला टीवी है घर पे? यहाँ बिजली नहीं है, तुम टीवी की बात कर रहे हो। यहाँ यही हाल है, टीवी कहाँ से चलेगा। हाँ कमाल। तुम सो जाओ। न बिजली है न टीवी, इसका मतलब है इन्हें कुछ भी नहीं पता। पुलिस कह रही है कि दबीर भाग गया है और जगह जगह उसे ढूंढा जा रहा है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता किसी से। क्या वो ऐसा कर सकता है? अरे वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब उस सफीना मनूस मारी की साजिश है। उसी का किया धरा है। आबदा के कत्ल की आड़ में मेरे दबीर को रास्ते से हटाना चाह रही है वो। रोशन और समरीन, वो तो हमारी अपनी बेटी है। वो क्यों ऐसा कह रही है? अरे उस जैसी लड़कियां ना कुछ भी कर सकती है। बहकाने में कौन सी देर लगाती है। हमारी समरीन तो वैसे बहुत मासूम है। आगे उसकी बातों में। बहू आई है। बहू आ गई? अरे पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक है? खा गई ना मेरे बच्चे को डायन? आपका बेटा है ना, तो मेरी भी उससे शादी हुई थी, शौहर था वो मेरा। मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको। अरे वाह वाह, अरे क्या तुझे अफसोस है? अरे अपने शौहर की जिंदगी बर्बाद करके अब तुझे अफसोस हो रहा है? जानती नहीं आप उसकी हरकतों को? अरे आपका बेटा इस घर में तो क्या, इस मुआशरे में रहने का लायक नहीं है। अगर आपका बेटा जिंदा रहा ना, तो न जाने कितनी बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें। बस ये अपनी लीडरी ना वहां जाके दिखाना जिनके तुम लीडर हो। कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे के लिए ये सब करने की। बचा लेंगे हम अपने बच्चे को। अफसोस होता है मुझे, जिस दिन आप जैसी माएं दबीर जैसे बेटों की तरफदारी करना छोड़ देंगी ना, उस दिन हर बेटी महफूज होगी इस मुआशरे में। मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी? दबीर भाग गया। हाँ सुना तो मैंने भी है। तो बाहर दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, अटका कर बंद करती हूँ, और बच्चों के कमरे की खिड़की की जाली भी टूटी हुई है। अगर आप बनवा देते तो। हाँ खजाना मेरे पास पड़ा हुआ, दफन कर दिया मैंने कहीं। अब बोलो। नहीं, मैं ये कह रही थी कि बच्ची मेरी भी मरी है और जानता हूं मैं दबीर को, वो मेरी बच्ची का कातिल नहीं है। हाँ शेख साहब तो हमें सब कुछ समझा चुके हैं। ऐसी औरत को तो सजा देनी ही चाहिए। अरे उस मासूम दबीर के साथ देखो क्या खेल खेल है। किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, तुम समझी? क्यों ना हो खौफजदा? जिसे कब का मर जाना चाहिए था, नहीं किसको मारने का सोच रहा होगा।
पता नहीं कब वो मेरे बच्चों के ऊपर नजर लगाकर बैठा हो, खुदा के लिए। अरे बस बस बस, अब बहुत हो गया। जब मेरी बच्ची मरी थी तब भी मैंने अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं दी, और ना आने दूंगा, समझी तुम? हाँ, इस बारे में अब तुम दोबारा कोई बात मत करना। कुंडी लगवाऊंगी। मिल गया, मेरा दबीर मिल गया। नहीं, लेकिन दुआ करें जल्द मिल जाए। 11 साल की बच्ची है उनकी। मरेगा, मरेगा कुत्ते की मौत। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। सब बहुत डर गए। वो बराबर वाली निगार आई थी, बहुत परेशान थी बच्चियों के लिए। मैं तो अपनी बच्चियों को अकेले छोड़ भी नहीं सकती, मेरा तो सारा घर ही कमजोर है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तभी। अरे नहीं भाई, अल्लाह ना करे। वो धोखा देकर छुप कर नुकसान पहुंचाता है। अब तो सबको पता है कि वो मुजरिम है, कभी भी नहीं करेगा ऐसा। ये तो तुम कहती हो ना, आधा मोहल्ला उसे मासूम और सफीना को कसूरवार समझता है, और मेरे शौहर भी यही कहते हैं। आप क्या सोचती हैं? मुझे नहीं पता, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लगता है। सवेरा के बाद ही थोड़ी सी रोशनी है, कहीं वो भी चले गई तो। देखो, मुझे भी डर लगता था, बहुत डर लगता था। मैंने भी कदम पीछे हटाए थे ना, मगर कदम पीछे हटाते ही मुझे एहसास हो गया था कि पीछे खड़े होकर मौत का ये नाच देखने से खौफ सिर्फ बढ़ता है। इसीलिए हमने कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि हम जानते हैं हर कदम पे डर है। ये सब कुछ जो आपके घर में कहा जा रहा है ना मेरे बारे में, ये हर घर में कहा जा रहा है, मेरे अपने घर में कहा जा रहा है। लेकिन आपको मेरा यकीन करना होगा। मैं दबीर को एक और जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मैं अपनी बकाया बच्चियों को महफूज कर सकूं, मगर अब तो लगता है कि मेरी बच्चियां आप सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं। राशिद सही कहते हैं, ये सारा शोर मचाकर हम नजरों में आ गए। अगर दबीर ने ये सब कुछ किया है तो वो तो सीधा मेरे घर ही आ जाएगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं दबीर को अच्छे से जानती हूँ, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता उसे। वो डरपोक है, बुज़दिल है, और जब तक आप अपनी बच्चियों के साथ हैं ना, कि बच्चियों की तरफ कोई नजर उठा के भी नहीं देख सकता। पुलिस ढूंढ रही है उसे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। बस आपको मजबूत रहना है, समझ रही है ना? हाँ। हम सब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा।
क्या नाम है तुम्हारा? अदीला। अदीला, बड़ा प्यारा नाम है भाई। अम्मा घर पे नहीं? ये कहाँ पे नहीं? नहीं, घर पर ही। चाय ना बना के मैंने चूल्हे पे रख दी है, निकाल के पी लेना, और साथ में एक रोटी भी रख दी है। और हाँ, मुझे ना आते आते देर हो जाएगी, तो तुम कब तक जाओगे? मैं बस थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, जाते हुए ना बाहर से ताला लगा देना। चल अदीला। अदीला साथ जाती है आपके? नहीं, ये ना बराबर में सिलाई सीखने के लिए जाती है। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। अगर खाना खा के जाना हो तो सालन बना रखा है, रोटी अदीला बना देगी। चल अदीला। और हाँ, वो जाने से पहले ना बाहर ताला लगा देना, मैं ताले की चाबी अदीला को दे दूंगी। आजा अदीला। ये सब तो ऐसे महसूस करवा रहे हैं जैसे दबीर को पकड़वा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बातें ये लोग खुद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये इनके दिलो दिमाग में बैठा खौफ बोल रहा है। जाहिर है बरसों पुरानी जंगालूद बेड़ियां हैं जो टूटने जा रही हैं। आजादी का रास्ता गुलामी के रास्ते के मुकाबले में बहुत खौफनाक दिखेगा। लेकिन एक बात है, मंजिल पे पहुंचकर इन्हें एहसास होगा किस खौफ में आके इन्होंने अपने बच्चों का कितना बड़ा नुकसान किया है। तुम्हारे घर में क्या हालात है? उस औरत का कोई घर नहीं होता जो अपने आप को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं तस्वर करती। ऐसे ही दर बदर भटकना पड़ता है। अल्लाह ना करे, तुम क्यों फिरोगी दर बदर? कितनी माया मेरी जैसी जिनकी नजरें तुम पर लगी हुई हैं। मैं नहीं होने दूंगी तुम्हें दर बदर। तुम यहाँ आकर रहो मेरे पास, तुम्हारा घर है ये। आपका दिल बहुत बड़ा है आपका। लेकिन ये बात मैं भी जानती हूँ कि हर औरत अपने घर में अपने होने की जंग लड़ रही है, खास करके आप अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी जंग लड़ रही है। मेरी फिक्र ना कीजिए, आपने कह दिया मेरा दिल बड़ा हो गया, मेरे लिए ही बहुत है। अरे आप गए नहीं अभी तक? अम्मी ने तो मुझे चाबियां भी दे दी थी। अरे मैंने सोचा तुम्हारे हाथ की रोटी खाकर जाऊं। चले सही है, मैं अभी बनाती हूँ। एक बार बेटा पकड़ा जा, फिर देख तेरे साथ करता क्या हूं। एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। साहब, वो सफाई कर दी है मैंने, और बोले तो कॉफी बना के चली जाऊं। साहब, कॉफी बना दूं? नहीं, तुम जाओ,
मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगा। ठीक है। साहब, ये जो टीवी पे आ रहा है ना, ये मेरा दूर का रिश्तेदार लगता है। रात को एक टक्कर शक्कर हो गई थी बसों की, एक्सीडेंट हो गया था। ये उसी की खबर है ना? तुम्हें किसने बताया कि एक्सीडेंट हुआ था रात को इसका? हाँ? साहब, इसने खुद बताया है मुझे। ये दबीर है ना, मेरा दूर का भतीजा लगता है। रात आया था। अब कहाँ है ये? सर, ये अभी तो घर पर है। और तुम्हारी बेटी? वो भी घर पर है इसके साथ। बगैर सवाल किए मेरे साथ चलो। स्कूल नहीं जाती थी? नहीं। आप बैठे, मैं रोटी लेकर आती हूँ। स्कूल नहीं जाती तो क्या करती? अभी तो मैं सिलाई सीख रही हूँ और अब तो मुझे रोटी भी पकाना आ गई है। मम्मा मेरे लिए भी काम ढूंढ रही है, उसके बाद मैं भी काम पे जाऊंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। तुम्हारी उम्र में तो बच्चे खेल कूद करते हैं। मैं भी खेलती हूँ। आपको पता है मेरे पास मेरी गुड़िया भी है। गुड़िया है तुम्हारे पास? कहाँ है? तुम्हें पता है? गुड़िया से तो मैं भी खेलती हूँ। अच्छा चाचा, फिर मैं आपको अपनी गुड़िया दिखाऊं? आप बैठे, मैं खाना और गुड़िया लेकर आती हूँ। आई डोंट केयर। सारी की सारी नफरी अभी की अभी मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, समझे? अपना मामा चाचा बना देते। भेड़िया है वो, भेड़िया, रिश्तों को खाता है, समझी? क्या? अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अम्मा इतनी जल्दी आ जाती? नहीं। अदिला! अरे दरवाजा खोलो बेटा। अदिला, दरवाजा खोलो प्लीज। ये तो अम्मा है, लगता है जल्दी आ गई है। जल्दी करो बेटा, दरवाजा खोलो। यहाँ से कोई बाहर जाने का रास्ता है? और नहीं, यही रास्ता है। जल्दी करो बेटा, किसी के घर में कौन है? कोई भी नहीं। खोलो बेटा, खोलो दरवाजा। अदिला! दरवाजा खोलो बेटा। अदिला, ठीक तो है ना मेरा बच्चा? उसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बेटा सच बताओ। कबीर चाची कहाँ गए? भाड़ में जा। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बच्ची बच गई। शुक्र अल्लाह। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ रह रहा होगा वो। परेशान न हो,
अगर वो बेकसूर और बेगुनाह है तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर अगर यानी आपको भी यकीन है कि मेरा बेटा कातिल है? रोशन, वो मेरी भी औलाद है। मैं भी उतना ही परेशान हूं जितनी कि तुम हो, लेकिन वो जिनके घरों से जनाजे उठे वो भी तो औलाद थी किसी की। मैं तो इस ख्याल से खौफजदा हो जाता हूं कि कहीं मैं अनजाने में एक गुनाहगार की पुष्टपनाही तो नहीं कर रहा। नहीं है मेरा बेटा कातिल, मत कहे उसे कातिल, कुछ नहीं किया उसने, सब उसके पीछे पड़ गए। नहीं किया उसने कत्ल, कोई नहीं है कातिल वो। अम्मा, कातिल को कातिल ना कहने से उसके कत्ल किए हुए लोग वापस नहीं आ जाते। अरे तू तो चुप कर जा, तेरा तो बस नहीं चलता कि अपने भाई को फांसी पर चढ़ा दे। शाइस्ता खाला के घर गया था तबीर, मिल गया, मेरा तबीर मिल गया। नहीं लेकिन दुआ करें जल्द मिल जाए। 11 साल की बच्ची है उनकी, तो शुक्र है शाइस्ता खाला और पुलिस वक्त पे पहुंच गए, वरना तबीर के नाम के साथ एक और मासूम जान का नाम लग जाना था, और कहें उसे बेगुनाह। बड़ा मासूम है ना आपका बेटा। किस मिट्टी का बना हुआ था ये है? इंसान तो नहीं था ये दबीर जानवर है, जानवर है ये दबीर। अरे कोई खौफ ना कोई डर ना खुदा का खौफ। जहाँ जाके ठहरा था ना, रिश्तेदार थी उसकी, 11 साल की बच्ची थी। ये किसी का रिश्तेदार हो सकता है? किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, ये जानवर है। ये तो सब शिकार इसके, कोई मुश्किल कोई आसान। मुझे पता क्यों नहीं चला मुझे। अच्छा गुस्सा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे परेशान होने से मिल थोड़ी जाएगा वो। देख, जब पकड़ा गया तो बड़ी खुशी हुई मुझे, भाग गया तो मैंने सोचा बच्चियां बच जाएंगी, है कुछ खौफ होगा इसके दिल में, कुछ तो एहसास होगा इसे, लेकिन इसे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। मुझे मिल जाए ना ये शैतान, मुझे मिल जाए ना, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूं, कुत्ते को खिलाऊं, कुत्ते को 10 दफा मारूं इसे मैं। बस गुस्सा मत करो। कैसी दुनिया है, वैशी दरिंदे जैसा आदमी खुला रह किसी से पकड़ा नहीं जा रहा, और हम अपनी बच्ची गंवा कर भी उसकी मासूमियत साबित करते फिर रहे। मौला की रस्सी है, ढीली हुई है इसके लिए, ये समझता है इसके हाथ में है रस्सी, लेकिन अगर मरेगा कुत्ते की मौत मरेगा ही। देखो पसीना आना शुरू हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी, मत करो, गुस्सा मत करो। मुझे पता क्यों नहीं चला। पड़ के तेरे कलेजे में ठंडक मिल गया, चैन तुझे, खुशी मिल गई ना तेरे दिल को। अरे मेरे बेकसूर बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, आ गया तुझे चैन? अब हदवीर का डीएनए मैच कर गया, पुलिस ने बाकी सबको छोड़ दिया। तेरा बेटा बच जाएगा। हाँ बच जाएगा। ये मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है? राहत अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला।
करो अम्मा। दबीर तबीर, अरे मेरा बच्चा, तू कहाँ है? किस हाल में है तू? अरे तू ठीक तो है ना? नहीं ठीक अम्मा, बिल्कुल ठीक नहीं। सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मा, मैं बेकसूर हूँ। अरे तू है कहाँ? दर हूँ अम्मा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस सफीनाने में। कोई दर नहीं छोड़ा मेरे लिए। भूख लगी है अम्मा, ऐसे भी नहीं। तुम मिलने आ जाना अम्मा। अरे बेटा तू रोना बंद कर मेरा बच्चा। मैं आ रही हूँ मैं। तू मुझे बता, तू है कहाँ? फिक्र ना कर, बस अभी आ रही हूँ मैं, थोड़ी देर में पहुंचती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरा बच्चा? हाँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। या अल्लाह। कौन? अरे तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं अभी तक? जहाँ सारी माओं की नींदें उड़ी हुई हो, वहां मैं भला कैसे सो सकती हूँ? आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? अरे तुमसे मतलब है? अब क्या तुमसे कहीं पूछ के जाऊंगी मैं? इतनी बड़ी नहीं होगी कि मुझ पर पाबंदियां लगाओ तुम। कहीं भी जा सकती हूँ मैं। मुझे बता, क्यों किया तूने ऐसा? अरे क्यों? क्या जरूरत पड़ी थी तुझे सब कुछ करने की? पकड़ो इसे, पकड़ लो इसे। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मैंने। तूने क्या किया? ले इसे। शाम को खाना खिला रही है तू, समझी? अम्मा, पढ़ के तेरे कलेजे में ठंडक मिल गया चैन तुझे? खुशी मिल गई ना तेरे दिल को? अरे मेरे बेकसूर बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, आ गया तुझे चैन? जा जा कर ले आवारागर्दी, आजाद हो गई तू। अरे मेरा कसूर था जो तेरे जैसी डायन को इस घर में लेकर आई। अरे तेरे जैसी डायन तो जहां भी जाएगी ना घर ही उजाड़ेगी। अम्मा अम्मा एक मिनट, मैंने बुलाया था पुलिस को, मैंने बुलाया था। क्या तूने बुलाया था? जी मैंने बुलाया था। भाभी ने मुझे बताया था कि आप परेशान होकर रात को कहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने पुलिस को कहा था आपका पीछा करे। अरे बेशर्म कमीने, रिश्ते का जरा तो ख्याल करता। अरे अपनी माँ का ख्याल कर लेता। यही ख्याल कर रहा था ना कि आप मेरी माँ है, मैं नहीं चाहता आप किसी दरिंदे का साथ दें। और यही थप्पड़ अगर आपने दबीर को मार दिया होता तो मामला कुछ और होता आज। मेरा दबीर बेकसूर है, कुछ नहीं किया उसने। और तुम देखना, वक्त एक दिन जरूर साबित करेगा कि मेरा बेटा बेकसूर है। दुल्हा अंकल
हमजा तो मर गई नहीं है। अंकल मेरी गुड़िया चुप कर जा, क्या शोर लगा रखा है? बच्ची बच्ची छोटी बच्ची गुड़िया मांग रही, गुड़िया मांग रही मुझसे। हाँ तो बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची। मुझे साथ ले चलो साहब, बचा लो ना साहब, बचा लो ना, बचा लो साहब। और कोई गुड़िया वुड़िया कोई बच्ची नहीं है। चल बारात, तेरी माँ तुझसे मिल जाएगी। हाँ हाँ चल 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 चल, निकालो मुझे निकालो। ये तूने क्या किया तबीर? ये क्या किया तूने? अरे कैसा गुनाह कर दिया तूने? तू मेरा इतना प्यारा बेटा था, अरे तू जानवर कैसे बन गया? कब वक्त मरे तू जानवर कैसे बन गया? तुझे जरा भी एहसास न हुआ? तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा था। अरे कुछ तो तरस खाता उन मासूम बच्चियों पर, तुझे जरा रहम ना आया? हाँ? ये सारे झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मजलूम हूं मैं। चुप कर जा कम वक्त मारे। अरे तू तो अपनी माँ जैसे भी न टला, उसे भी जान से मारना चाहता था। मार के तब तक मार जब तक मैं मर ना जाऊं। बस कर, अरे बस कर दे झूठ बोलना, बस कर दे। मुझे मार दे ना अम्मा। अरे तुम यकीन ही नहीं करेंगे। अरे बस कर, मत झूठ बोल तबीर, मत झूठ बोल। बात तो सुनो। ये सारी सफीना की साजिश। अरे चुप कर जा, मैं कर रही चुप कर जा, मत झूठ बोल, मत झूठ बोल। सब पता चल गया मुझे, सब बता दिया उन लोगों ने। तू नहीं बच पाएगा, अरे तू नहीं बच पाएगा। ये जान तो क्या, तूने तो दोनों जहान बर्बाद कर ली अपने लिए, दोनों जहान। चलो बीबी, बस बहुत हो गई मुलाकात, उठो उठो, चलो आओ। ये सब बर्बाद कर दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया। अम्मा पर खून माफ हो सकता है, खून माफ हो सकता है अम्मा, खून माफ करवा दे, माफ करवा दे मुझे। शनाज आपा चाहिए ना, शनाज आपा वो खून माफ करवा सकती है अम्मा। देखें जो भी है, बच्चा है हमारा, औलाद है हमारी। सांप है वो, सांप। मोहल्ले, अपने मोहल्ले की बच्चियों को खा गया, डस गया। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए, एक बार, मैं खुद इसे मार दूं। अरे मोहल्ले के सामने सर उठाने के काबिल तो हो जाऊंगा। खुदा के वास्ते ऐसा तो मत कर। अरे हो गई ना उससे गलती, अब क्या करे वो? गलती बार बार नहीं होती, एक बार होती है, और बार बार दोहराई जाए तो गुनाह होता है। और ये तो अरे ये तो गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। अरे हो गया ना मुझसे गुनाह, अब हो गया, अब क्या हो सकता है? मिल जाएगी उसे सजा, अरे ऊपर मिल जाएगी। या तो सारे धरती के खुदा बने बैठे, हर किसी को इंसाफ करना है। मिल जाएगी उसे सजा। आप ऐसे करें,
अब खुदा के वास्ते शामिर के पास जाए ना, उससे खून बख्शवाने की बात करे, मेरे बच्चे को बचा ले, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को बचा ले। खबरदार जो ये नापाक ख्याल भी अपने दिल में लाई तुम। ये ख्याल आया ही कैसे तुम्हारे दिल में? गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। मैं नहीं करूंगा ये, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। मिलने दो उसे सजा, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, तो ठीक है, मत जाए आप, मगर मैं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। मैं शनाज के पास जाऊंगी, उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पाँव पकड़ूंगी। मैं बचाऊंगी अपने बच्चे को, मैं अपने दबीर को बचाऊंगी। मत जाए आप। वाह, शेख साहब का बंदा आया आपसे मिलने। शेख का आदमी? पुलिस ने छोड़ दिया उसे? अब हदवीर का डीएनए मैच कर गया, पुलिस ने बाकी सबको छोड़ दिया। सुन लिया? अब और कसर क्या रह गई है? बताओ मुझे। अब और कोई दलील है उसकी मजलूमियत की? गैरत। क्या कहता है? शेख साहब को क्या काम पड़ गया मुझसे? अरे शेख साहब आपके फायदे की बात कर रहे थे। जो मेरा फायदा होना था ना, वो हो गया। अब जाएं, मुझे माफ करें। अरे उधर रब नवाजी बैठा हुआ है और शेख साहब कह रहे थे हो सकता है दबीर बच जाए, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बताना मेरा काम था, आप चलें ना चलें आपकी मर्जी है, मैं चलता हूं। आप जाएंगे? जाना तो चाहिए, शायद दबीर बच्चा। ये जानते हुए भी कि वो गुनाहगार, आप उसको बचाना चाहते हैं? मेरा बेटा है वो। लेकिन अभी तो आप अंदर जोर जोर से उसको गुनाहगार कह रहे थे, सजा का मुतालबा कर रहे थे, तो आप तब तक कोई उम्मीद नहीं थी बेटा। हो सकता है दबीर बच्चा, देखो हमने तुम्हें कभी नहीं रोका। अगर वो बच जाता है तो मुझे जाना तो चाहिए बेटा। इस उम्र में थाने का मुंह देखना पड़ा, चोरों की तरह कतार में लगकर तलाशी दी। इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है? लेकिन शेख साहब, शामिर की बच्ची का कातिल इसी तरीके से पकड़ा गया है। जब घर की औरतें मर्दों वाले काम करेंगी तो बेटे सूलियां ही चढ़ेंगे। बेटा है तेरा, सूली चढ़ने के लिए उसे पैदा किया था तूने। जो हरकत उसने की है उसे सूली चढ़ना ही चाहिए। होश के नाखून ले, होश के। ऐसा क्या हो गया?
जवानी में बच्चों के साथ ऐसी गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़के को सूली चढ़ा दें। लड़का है, नर बच्चा है तेरा। गलतियां? बस कर, जबान ना लड़ा। हम यहां औरतों के हक में तेरी वकालत सुनने के लिए नहीं बैठे। चौराहे पे बैठक हुआ करती थी, घर के फैसले घर में हुआ करते थे। कभी पुलिस नहीं आई थी हमारे दरवाजों पे। आज एक बात पूरी हुई इन बेहया औरतों की वजह से, कल को दूसरी, फिर तीसरी। इनको लगाम डालना जरूरी है और दबीर को हर हाल में छूटना चाहिए। देखें, शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी आप सबके घरों को आग लगा देगी। देख राहत, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि तेरे बेटे के लिए तगड़ा वकील करेंगे, छुड़वाएंगे उसे। और पैसों की तो परवाह ना कर, खर्चा मैं खुद देख लूंगा। तेरा बेटा बच जाएगा। बच जाएगा? हाँ हाँ, बच जाएगा। वो बच जाएगा और इंसाफ होगा ना। मैं करूंगा इंसाफ, बेफिक्र हो जा। बस एक बार तेरा बेटा छूट जाए। और शेख साहब, ये मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है? दबीर मेरे बच्चों के जैसा है, बाखुदा मेरे बच्चों ही की तरह है। मगर ये सारा खर्चा मैं अकेला नहीं कर रहा। मोहल्ले के चंद लोग शामिल हैं इसमें, और वो चाहते हैं कि तुझसे कोई जमानत ले लें। जमानत? मुझसे कैसी जमानत? अब मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन सब इसरार कर रहे हैं कि राहत अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। शेख? अरे कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आराम से घर जाकर सोच लो, तसल्ली से। वैसे भी जहर खा चुकी है और एक दफा घर से भाग भी चुकी है। इन सब बातों के बावजूद मैं निकाह करने को तैयार हूं। आगे तेरी मर्जी, सोच लो घर पे जाके। हाय हाय, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। दबीर, हाय हाय, इन हाथों का पला हुआ बच्चा। या अल्लाह, अरे मैं तो सोच रही थी जहां आरा का निकाह करने उससे अल्लाह ने बचा लिया, कोई नेकी काम आ गई। मगर इस खिलाड़न की बड़ी भद हुई है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है। शहर में ढंडोरा और बगल में बच्चा। किसी की जिंदगी बर्बाद होने पर खुश नहीं होते अम्मा। चराग मेरे घर का बुझा, मगर अंधेरा उसकी जिंदगी में भी हुआ है। उसने जो मेरी बच्ची के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सफीना की जिंदगी बर्बाद होने का दुख मुझे आपकी खुशी से कई गुना ज्यादा है। अरे हमें क्यों खुशी होने लगी? कल का मरता आज मर जाए, कमबख्त मनूस। क्या बात है रोशन? रोशन आपा, रोशन आपा, आप उठिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपा आप उठिए। रोशन, बस कर अब, जिसमें मत बहा बेकार में। मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ शहनाज। क्या? मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, माफ कर दो उसे। बख्श दो? बख्श दो?
मैं अदालत से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि उसे कोई जल्लाद फांसी न दे। मैं दूंगी, मैं। और किसी बंद कमरे में भी फांसी न दी जाए, बाहर बाहर चौक पर सबके सामने, ताकि उसकी मौत सबके लिए इबरत बने। कभी कोई किसी बच्चे की तरफ गंदी नजर से न देख सके। अरे शहनाज, तेरी बच्ची तो मर गई है। अरे क्या फर्क पड़ता है कि उसका कातिल जिए या मरे? अरे मेरा बच्चा तो जिंदा है ना। खुदा का वास्ता तुझे माफ कर दे, उसे माफ कर दे। गलत लगता है आपको? मर चुका है आपका बेटा। जिंदा लोग ऐसी हरकतें नहीं करते रोशन आपा। बेहतर है अब आप उसे दफना भी दे। तुझे अपनी छोटी बहन समझकर तेरे पास आई थी, अपने बच्चे की जिंदगी मांगने के लिए। अरे मैं किसी टस को नहीं मारती, नहीं है कातिल मेरा बेटा। भटकती फिरेगी और कुछ तेरे हाथ नहीं आएगा, समझ लेना। और मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। रोशन, बात तो सुन। अरे गई मेरी सब